कहते हैं कि इंद्रधनुष यूं ही नहीं बनते, मौसम बरसात तो चाहिए। इंद्रधनुष यूं ही नहीं बनते, मौसम बरसात तो चाहिए। कोशिशें यूं ही रंग नहीं लाती मेरे दोस्त, अंदर से जोश एवं जज्बात चाहिए। नमस्कार मित्रों, मैं हूं राजेश मौर्य। स्वागत है आपके पॉलिटेक्निक चैनल केमिस्ट्री की क्लास में। देखिए मित्रों, ये आपके सामने वो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम में, जी हाँ भैया, आपके एग्जाम के प्रश्न पत्र में सीधे सीधे क्या है छपने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अगर आप देख लेते हो, लघु में 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में तो नहीं आएंगे, लेकिन मैं इस चीज़ का गारंटी दिलवाता हूँ, कम से कम इसमें 2 क्वेश्चन तो बिल्कुल आने ही आने वाले हैं। आप चाहे इस पीडीएफ को नोट कर लीजिए या इस वीडियो को अपने पास रख लीजिए। जब नहीं आएगा तो आप मुझे क्या है जो कहना हो ना कह दीजिएगा। तो चलिए भैया, मैं आपको एक एक क्वेश्चन करके इसको सॉल्यूशन के साथ में आपको समझाने वाला हूं। तो जिनको लगे कि भैया आप स्लो स्लो समझा रहे हो, तो क्या करिए, आपके फोन में ही स्पीड घटाने तथा बढ़ाने का ऑप्शन रहता है, तो वहां से आप स्पीड बढ़ा लीजिएगा। और जिनको लगता है कि स्पीड भैया सही है, तो वो क्या है नॉर्मल स्पीड पर चलाइएगा। तो जिनको लगे कि भैया आप स्लो पढ़ाते हैं, तो अपना फोन से स्पीड को बढ़ा लीजिएगा। तथा आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। इस वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन लिखा रहेगा, उसके साथ में जो आपके ऑप्शन है, इनको भी मैं क्या है बारी बारी से एक्सप्लेन करने वाला हूं। यानी एक क्वेश्चन आपके साथ में 4 क्वेश्चन और तैयार होगा। यानी जब आप एक क्वेश्चन पढ़ोगे तो इसके साथ में मैं आपको 4 क्वेश्चन और, यानी आपको टोटल 50 क्वेश्चन यहाँ पर तैयार होने वाले हैं आने वाले 4 से 5 मिनट में। तो देरी ना करते हुए, उसके पहले मित्रों मैं आपको बता देना चाहूँ, अगर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का पूरा अगर आपको प्लेलिस्ट चाहिए तो हमारा बना हुआ है लिंक, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पर आपको मिल जाएगा। तथा जिन्होंने हमारे टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन विद राजेश को अभी तक नहीं ज्वाइन किया है, तो वो जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस पीडीएफ को मैं वहीं पर डालने वाला हूं। तथा आपको पॉलिटेक्निक का बुक चाहिए या आपको पेपर चाहिए, तो वहीं पर आपको आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए भैया, सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन है, देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, अच्छे से आप लोग देखिए, पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? यानी कि जो हमारा पोटेशियम होता है उसका रासायनिक प्रतीक क्या है आपको बताना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम समझें, तो आप जैसे एक होता है हमारा, मान लीजिए कार्बन, क्या होता है? कार्बन होता है। क्या होता है बाबू? कार्बन। कार्बन का प्रतीक क्या होता है? सी होता है। ऐसे हमारा सोडियम होता है, सोडियम का Na होता है। लेकिन आपको ये एक चीज ध्यान रखना है, सोडियम को हम लोग कैसे लिखते हैं? SODIEM, ये सोडियम होता है, लेकिन यहाँ पर Na है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि जो पोटेशियम होगा उसका रासायनिक प्रतीक क्या होगा। सोडियम जो होता है उसका रासायनिक प्रतीक क्या होगा? पहला ऑप्शन तो आपको दिख ही रहा होगा, सेकंड ऑप्शन भी अगर आप चाहते हो तो देख सकते हो। ये P है, K है, PT है, PD है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो K होगा। K को क्या है हम लोग पोटेशियम के नाम से जानते हैं। PT ये तो होगा नहीं, PD भी नहीं होगा, P तो फास्फोरस होता है, ये भी नहीं होगा। जो PT होता है ये आपका प्लेटिनम होता है। तो चलिए आपके सामने क्या भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट का कंपटीशन में भी पूछा जाता है और आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है, बार बार पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है। कह रहा है कि हीरा, जो हीरा होता है हमारा भैया, जो हीरा होता है इसे करके बना होता है, जिसे हम लोग क्या बोल देते हैं? डायमंड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? डायमंड बोल देते हैं। तो वो ताप यानी कि टेम्परेचर, ताप या टेम्परेचर, विद्युत यानी कि जो हमारी लाइट होती है, लाइट यानी कि इलेक्ट्रिक का क्या होता है? होता है सुचालक होता है, कुचालक होता है, संवाहन होता है, या ये सभी। देखिए, सुचालक का मतलब जिसमें विद्युत या ताप का प्रवाह हो पाए, कुचालक मतलब जिसमें ना हो पाए, और संवाहन का मतलब जिसमें थोड़ा हो पाए थोड़ा ना हो पाए। यानी ना घर का ना घाट का, थोड़ा बहुत हुए भैया और उसके बाद में ना, यानी जो जिसमें दोनों का गुण पाया जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं? संवाहन कहते हैं। तो जो हमारा हीरा होता है उसमें ताप और विद्युत का वो क्या होता है? आप जल्दी से मुझे क्या है बता दीजिए, जल्दी से बताइए कि जो हमारा हीरा होता है वो क्या होता है। तो मैं आपको बता देना था करेक्ट आंसर क्या होगा? कुचालक। क्या होगा बाबू? कुचालक होता है। ये क्या होता है? कुचालक होता है। ना सुचालक होगा, ना संवाहन होगा, ना ये सभी होगा। आपके सामने बाबू क्या है? थर्ड क्वेश्चन है। जो आपने पेंसिल देखा होगा भैया, जो आपने पेंसिल देखा होगा, पेंसिल कैसी होती है आपकी? कहीं ऐसे बनी होती है, पेंसिल ऐसे बनी होती है, और इसी के नीचे क्या लगा होता है?
ऐसे लगा होता है, ग्रेफाइट करके ब्लैक कलर में होता है। मैं यहाँ पर कर देना चाहूँ, ये किस कलर में होता है, ब्लैक कलर में ऐसे करके होता है, ब्लैक कलर में होता है। तो वो जो ब्लैक कलर में नीचे बना होता है, इसका निब टाइप का, पेन के निब टाइप का, वो किसका बना होता है, और ये इसके अंदर भी भरा होता है ऐसे करके। ऊपर से तो लकड़ी लगा होता है लेकिन बीच में ऐसे पड़ा होता है, तो वो किसका बना होता है यही पूछ रहा है। जो हमारा निब होता है वो किसका बना होता है यही आपसे पूछा जा रहा है कि पेंसिल बना होता है। पहला ऑप्शन है ग्रेफाइट, बी ऑप्शन है सिलिकॉन, सी ऑप्शन है काला रंग का, यानी काला रंग को घोर कर बनाया जाता है, या डी ऑप्शन है दिए गए में से कोई नहीं, यानी ना ग्रेफाइट सही है, ना सिलिकॉन सही, ना काला रंग सही है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा मैं आपको बता देना चाहूँगा, वो होगा ग्रेफाइट। और जो आपका ग्रेफाइट होता है वो कार्बन का ही क्या होता है, अपर रूप होता है। तो आपको ध्यान रखना है जो यहाँ पर निब बना होता है वो किसका होता है, ग्रेफाइट का होता है। तो चलिए भैया आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है। कौन सा आ रहा है बाबू, क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है। कह रहा है निम्न में से दरो ईंधन का उदाहरण है। अच्छा बताइए दरो क्या होता है। दरो मतलब होता है पानी, पानी यानी कि जो चीज़ें पानी की तरह होती हैं, लिक्विड फॉर्म में होती हैं, उन्हीं को हम दरो कहते हैं। जो आपका पानी होता है वो भी एक प्रकार का दरो पदार्थ ही है या दरो ईंधन ही है। अब ईंधन नहीं बोल सकते, जैसे आगे आगे मैं आपको बताऊंगा ईंधन नहीं बोल सकते, क्यों नहीं बोल सकते आगे मैं बताने वाला हूँ। देखिए दरो मतलब जो पानी की तरह हो तथा जो क्या है किसी बर्तन में रखने पर उसका आयतन ले लेते हो, उसी को हम दरो बोल देते हैं। तो पहला ऑप्शन है लकड़ी सही होगा, पेट्रोल सही होगा, गैस सही होगा, या ये बी दोनों ऑप्शन। जो हमारा ऑप्शन ये है या बी ऑप्शन है, कौन या दोनों सही है। तो बताइए जल्दी से बताइए आप क्या है, मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका जो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। जल्दी से आप मुझे बता दीजिए। देखिए लकड़ी ठोस होता है, लकड़ी क्या होता है, मजबूत होता है, तो लकड़ी होने वाला नहीं है। गैस क्या होता है, गैस जो होता है वो दरो रूप में होता नहीं है। आप एलपीजी देखते हैं वो कैसे होता है, ऐसे ऐसे होता है, वो आप छोड़ेंगे तो वो उड़ जाएगा, हर से क्या होगा, उड़ जाएगा। लेकिन जो आपका पेट्रोल होता है, जो आपका पेट्रोल होता है वो क्या होगा बाबू, वो द्रव के रूप में पाया जाता है, यानी कि पानी के फॉर्म में पाया जाना है, लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है। ये तो होगा ही नहीं। तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा बाबू, ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। चलिए इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है। सबसे खराब प्रकार का कोयला माना जाता है। ये आपको क्या है, ये क्वेश्चन हिला देगा और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन छपा हुआ रखा हुआ है। विश्वास नहीं है तो आप पिछले साल के पॉलिटेक्निक पेपर उठाकर देख लीजिए। अगर कोयला संबंधित, खनिज से संबंधित क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन ना पूछा जाए तो क्या है, एग्जामिनर की बेइज्जती समझ लीजिए हो रही है। सबसे खराब प्रकार का कोयला माना जाता है। मैंने इसके नेक्स्ट लेक्चर में बताया था कि कोयला कितने प्रकार के होता है तथा उच्च क्वालिटी का कोयला कौन होता है, निम्न क्वालिटी का कोयला कौन होता है। तो अगर आपको वीडियो नहीं पता है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर देख सकते हो। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा। देखिए ये फार होता है एंथ्रेसाइड, और बी से क्या होता है, बिटुमिनस। फिर यल से क्या होगा, लिग्नाइट। पी से क्या होगा, पी। अच्छा ये आता है तो ये सबसे उच्च होगा। बी उसके बाद में आता है तो ये थोड़ा खराब होगा। यल आता है ये बहुत खराब, ये उससे भी खराब होगा। और जो पी है ये सबसे खराब होगा। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो P2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, P2। इससे आप याद रख सकते हो ये फार एंथ्रेसाइड, बी फार बिटुमिनस, यल फार क्या होगा, लिग्नाइट, और पी फार P2। यानी सबसे पहले क्या आता है, ये तो ये उच्च क्वालिटी का होगा, बी आता है तो ये सेकंड क्वालिटी का होगा। जो थर्ड वाला है ये थर्ड क्वालिटी का, फोर्थ वाला है सबसे खराब। इसी तरह से भैया हमारा क्वेश्चन नंबर 6वां आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6वां को क्या है आप बताइए। अम्लराज या एक्वारेजिया में HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक तथा सांद्र नाइट्रिक का अनुपात होता है। सांद्र नाइट्रिक को हम HNO3 भी लिखते हैं। मैंने हिंदी में नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ पर जगह कम था। तो देखिए अम्लराज या एक्वारेजिया, इसका जो रेशियो होता है वो 3:1 में होता है। यहाँ पर देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा 3:1 होगा। यानी कि जो हमारा अम्लराज होता है उसमें HCl तथा HNO3 का जो रेशियो होगा भैया, जो रेशियो होगा वो 3:1 में होगा। देखिए अगर आपके एग्जाम में HNO3 दे रहा है तो पहले 1:3 में हो जाएगा,
ये CL से आपको कैसे याद रखोगे, देखो H में 1 है, 2 है, 3, यानी कि 3 क्या है लेटर हैं, तो ये CL 1 लेटर, 2 लेटर, 3 लेटर, तो 3 लेटर से आप इसको 3 को याद रख सकते हो कि जो 3 वाला रहेगा ये इसके साथ में ही रहेगा। मैं भी इसी तरह से याद किया हूँ, मुझे क्या है कोई रटा वटा नहीं हुआ, इसी तरह ट्रिक्स के माध्यम से याद कर लिया हूँ। फिर इसी तरह से क्वेश्चन यानी आप इसका समझ गए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7वां क्वेश्चन, सॉल्व कीजिए। पारा का रासायनिक सूत्र क्या है। ये कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पारा को ही हम लोग मरकरी के नाम से जानते हैं, तो आपके एग्जाम में पूछेगा पारा का किस अन्य नाम से जानते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा मरकरी। क्या होगा बाबू, मरकरी। या आपसे पूछ लिया जाए कि पारा का जो रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो भी आपको बताना पड़ जाता है, तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा Hg। Hg को हम मरकरी या पारा के नाम से जानते हैं। भैया जो पारा वगैरह होता है उसका बहुत उपयोग होता है घनत्व वगैरह मापने के लिए। इस तरह से भैया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, आप जल्दी से हमें बता दीजिए। देखिए, बल्ब में लगा प्रकाशमान बल्ब तंतु बना होता है, किसका बना होता है, प्लेटिनम का होता है, पारा का होता है, क्रोमियम का होता है, टंगस्टन का होता है। ये क्वेश्चन मैं आपके भरोसे छोड़ दे रहा हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन आप कक्षा 5 से ही पढ़ते चले आ रहे हो, तो ये क्वेश्चन आपको बिना आंख मूंदते हुए आपको कमेंट बॉक्स में छाप देना है। कमेंट बॉक्स में आपको लिख देना है कि भैया आठवां का ऐसे लिखना है, आठवां का कौन होगा। मान लीजिए ये है तो ये लिख देना है, या मान लीजिए बी होगा तो बी, जैसे मतलब जो सही होगा वो आप क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा, चाहे बी हो या सी हो या डी हो, जो होगा उसे ऐसे करके 8, D या सी होगा, जो आप होगा उसे आप क्या है कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। अब चलिए भैया मैं आपकी कमेंट का वेट करूंगा, जो क्या है बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, जो सीरियस बच्चे हो तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। देखिए फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 9वां है बाबू। क्या है क्वेश्चन नंबर हमारा 9वां है। क्या कह रहा है 9वां, अच्छे से पढ़िए, मैं 1 सेकंड आप मुझे टाइम दीजिए। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छे से आप लोग क्या इसको पढ़िए। चलिए इसको ऊपर ले आते हैं हम लोग, ये भागने लगता है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9वां क्या है, जल्दी से आप हमें पढ़ के क्या है बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9वां बाबू जल्दी पढ़ के बताइए। देखिए कह रहा है कि भारी जल का सूत्र क्या होता है, D2O का प्रयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है। जो हमारा भारी जल होता है उसका प्रयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है। ऑप्शन है आपके लिए मंदक के रूप में, मंदक मतलब समझते हैं ना, जो क्या करे किसी चीज को और स्लो कर दे, जो क्या करे स्लो कर दे। उत्तेजक मतलब और किसी चीज को बढ़ा दे, जैसे आप दौड़ रहे हो, आपका दोस्त आता है और आपका हाथ पकड़कर आगे आगे चल देता है, तो वो क्या है आपको उत्तेजक करता है। वहीं कोई दूसरा दोस्त आता है, आपका हाथ पकड़कर पीछे खींच रहा है, तो वो मंदक के रूप में काम करता है। तथा नेक्स्ट आता है संवहन। संवहन का मतलब होता है ना वो मंदक के रूप में कार्य करता है, ना वो उत्तेजक के रूप में कार्य करता है। और ऑप्शन नंबर डी है, ये सभी सही हैं। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा बाबू, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ये होगा, मंदक के रूप में। कोई अभिक्रिया हो रही है, जैसे मान लीजिए कोई अभिक्रिया हो रही है, तो उसमें अगर हम D2O छोड़ देते हैं, क्या छोड़ देते हैं बाबू, D2O को अगर हम छोड़ देंगे तो वो क्या होगा, अभिक्रिया और स्लो हो जाएगी, यानी वो मंदक के रूप में जो हमारा D2O होगा, इसे हम भारी जल बोलते हैं। तो जो हमारा भारी जल होगा वो मंदक के रूप में कार्य करेगा, तथा जो ये अभिक्रिया को क्या कर देगा, स्लो कर देगा। क्या कर देगा, स्लो कर देगा। मंदक को हम लोग स्लो के नाम से भी जानते हैं। तो मित्रों आशा करते हैं कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, तथा इस क्वेश्चन का अगर आपको PDF चाहिए, क्योंकि आपके जो PDF होता है उसमें मैं आपको ऐसे करके डाल देता हूँ, हर एक क्वेश्चन का ऐसे से करके डाल देता हूँ। तो अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन विद राजेश को अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो आप जरूर ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको पॉलिटेक्निक का प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा, तथा हरिहंत की बुक भी मिल जाएगी। तो वहाँ पर आप हमें ज्वाइन कीजिए, और वहाँ पर एक फाइल का सेक्शन होगा। टेलीग्राम पर जो लोगो होता है उस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो फाइल वाला सेक्शन मिलेगा। फाइल वाले सेक्शन में आपको पॉलिटेक्निक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए मित्रों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, तथा अगर आप मित्रों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए बाबू
क्या है, नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम जैसे नेक्स्ट वीडियो लाएँ तो आपको सबसे पहले मिल जाए, कहीं पर ढूंढने या भटकने की ज़रूरत ना पड़े। तो चाहे आपका एडमिट कार्ड संबंधित हो या एग्जाम संबंधित, मैं आपको सारी चीज़ गाइड करने वाला हूँ। मैंने पॉलिटेक्निक किया है, कुछ मेरे मित्र को क्या पता भी होगा। तो मित्रों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।